महिलाओं वाले हिस्से में, और महिलाओं से बात करके देखेंगे कि इस लड़ाई में जब वो लगी हैं, खड़ी हैं, तो वे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। थोड़ी सी जगह दीजिए, थोड़ा मैं बातचीत करना चाहूँगा आप लोगों से। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की प्रमुख महिला साथी से। क्या नाम है आपका? साथी, मेरा नाम रीना है। आप महिलाएं यहाँ पे क्यों बैठी हैं? क्या मामला है, क्या वजह है? बच्चों को लेके बैठी हैं, बच्चे यहाँ जमीन पे सो रहे हैं, ये सब क्या मामला है, समझ में नहीं आता है। साथी, 28 दिन हो गए हैं हमारे साथियों को यहाँ पर बैठे हुए। पहले क्रमिक भूख हड़ताल चली, उसके बाद से अब 2 दिन सामूहिक भूख हड़ताल भी चली, लेकिन प्रबंधन हमारे साथियों की मांगों को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अब तक तो, जब तक ये अंदर स्ट्राइक की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक तो लेबर प्रशासन, श्रम विभाग भी यहाँ इन्होंने आकर तक नहीं देखा कि ये मज़दूर साथी यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, इनकी नौकरियाँ गई हैं। उससे पहले हम लोगों ने काफ़ी ज्ञापन भी दे चुके हैं। हम लेडीसी ऑफिस पे हमने 13 फरवरी को दिया, फिर 22 मार्च को दिया, उसके बाद 1 मई को फिर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। लेकिन हम परिवारों की, हमारे बच्चों की, हमारी कहीं कोई गुहार सुनी नहीं जा रही है, हमारी अपील पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब हमारे परिवारों ने, हमारे मज़दूर साथियों ने जब अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इस कंपनी को दे दी है, और अब ये कंपनी जो है हमारे मज़दूर साथियों को एक झटके में बाहर निकाल कर इन्होंने रोड पे बिठा दिया है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे परिवारों के भविष्य का क्या होगा? हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनकी दवाई बूटी लाने तक के हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम यहाँ किरायों पर रह रहे हैं, रेंट पे कमरे लेके। कहाँ से हम अपने किराए भरें? कहाँ से बच्चों के स्कूलों की फ़ीस भरें? तो हमने तो इस कंपनी को अपनी कंपनी समझा है, अपनी ही कंपनी समझकर हमने इसमें अपना श्रम योगदान, हमारे मज़दूरों ने तो दिया ही है, हम औरतों ने भी इसमें अपना श्रम योगदान दिया है। क्योंकि जो लोग शिफ्टों में आते हैं, जाते हैं, तो हम परिवार भी तो उनके साथ उतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो समय पर ड्यूटी पहुँचें और जाकर अच्छे से अपना काम कर पाएँ। लेकिन अब हम परसों भी आए थे यहाँ पे, परसों हमने एमडी साहब को भी एक डेलीगेशन देने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने हमें ना तो कंपनी के अंदर आने दिया और ना ही वो हमसे मिलने के लिए बाहर आए। कंपनी के एचआर के मैनेजर हैं साहू साहब, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ना तो हम महिलाओं को अंदर आने देंगे और ना ही हम उनसे बात करने के लिए गेट पे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमने अपना जो है ज्ञापन लिखित रूप में यूनियन के मार्फत एमडी साहब को पहुंचाया है, और उसके बावजूद भी हमारे पास कोई मतलब मिलने नहीं आया, किसी ने हमें कोई सांत्वना नहीं दी है। अब कल जब स्ट्राइक की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद से मज़दूर साथियों को अंदर बुलाया गया, वो भी वार्ता पूरी रात चलने के बाद विफल रही, और अब 1:30 बजे साथी लोग अंदर हैं। तो हम अपने मज़दूरों के समर्थन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हमारे पुरुष साथियों को सकुशल वो लोग बाहर भेज के और उनकी नौकरियों का कोई समाधान नहीं करते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आप भी भूख हड़ताल पे हैं क्या? भूख हड़ताल पे साथी, हम परसों आए थे तब हम भूख हड़ताल पे थे। आज तो भूख हड़ताल नहीं है, आज तो अंदर वाली स्ट्राइक हो गई। भूख हड़ताल ख़त्म कर दी गई थी कल जब अंदर की स्ट्राइक शुरू हुई थी। वैसे वो 48 घंटे की भूख हड़ताल थी, लेकिन उसको अंदर की स्थिति देखते हुए 36 घंटे के बाद ख़त्म कर दिया गया था। महीनों बीत गए इस मामले को, ये वार्ताओं की टेबल पर, सड़कों पर आपके बैठे हुए। मैनेजमेंट को अभी आप दोष दे रही थी, मैनेजमेंट पे आप बातें कर रही थी, क्या मैनेजमेंट के अलावा भी किन्हीं और लोगों को आप दोषी मानती हैं इन सारे हालात के लिए? मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन मैनेजमेंट की अकेले की हिम्मत नहीं है। मैनेजमेंट को पूरा सपोर्ट है सरकार का, प्रशासन का, और उनके सपोर्ट के बिना ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये लोग कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, जब सबको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, तो श्रम विभाग जो मज़दूरों के लिए बना होता है, वो श्रम विभाग मज़दूरों के लिए काम ना करके एक तरीके से प्रबंधन के लिए काम कर रहा है। हमारी तो वो कोई मांग सुनता ही नहीं है, और मैं तो यही कहूँगी कि श्रम विभाग का नाम बदल के प्रबंधन विभाग ही क्यों ना रख दिया जाए, क्योंकि वो काम उन्हीं के लिए करता है, मज़दूरों के लिए। तो उसके मन में ना कोई सांत्वना है, ना कोई भावना है। वो उल्टा यही कह रहे हैं कि हाँ, आपकी जो मांगे हैं, आप जो ये नौकरियों की मांग कर रहे हो, हम इस पे आपको सीधा सीधा बोलते हैं कि ये बहुत ही टेढ़ी खीर है, ये आपके जो मांगे हैं ये पूरी नहीं हो सकती हैं। मैनेजमेंट जो कह रही है, मैनेजमेंट जो अपने तरीके से चल रही है, वही होगा। क्योंकि एक तरीके से ये सीधा सीधा जो ये लेबर कोड आए हैं, उनको लागू करने की ये प्रक्रिया है। ये खाली बेलसोनिका में नहीं, ये सब कंपनियों में ये चीज़ चल रही है। और
एक तरीके से अगर यहाँ पे ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाते हैं करने में, तो और बड़ी भारी मात्रा में, भारी संख्या में पूरे इस इंडस्ट्रियल एरिया में ये चीज़ें बड़ी तेज़ गति से फैलेंगी। बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? प्रतिमा। हाँ? प्रतिमा। तो क्यों बैठे हैं यहाँ धरने पर? कभी पहले भी ऐसे किसी आंदोलन धरने में गए हैं? और नहीं। यहाँ पे कैसा लग रहा है? नाम हुआ? मुस्कान राजपूत। तो क्या लग रहा है यहाँ बैठ के? कोई हल निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? अब हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा इतना तो नहीं पता है, लेकिन हमने संघर्ष कर रहे हैं अपने पति के लिए, बच्चों के लिए। हमारे पति बच्चे अब सड़कों पर आ गए हैं। हाँ। किसी को शौक नहीं है यहाँ सड़कों पर बैठने का, हाँ। बट मजबूरी इन लोगों ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि मुझे सड़कों पर आना पड़ा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो घर पे हैं, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हम यहाँ उनके साथ क्या हो रहा है, उस बच्चों के भविष्य, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब यहाँ पे क्या संघर्ष, कोई पता नहीं क्या निष्कर्ष होगा, लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल आता है। हम शांत नहीं बैठेंगे, धरना भी चलेगा, भूख हड़ताल जो भी हमसे बन सकेगा सब करेंगे। आसपास पुलिस भी बहुत सारी लगी हुई है, डर नहीं पुलिस लग रहा है? फोर्स, मुझे 1% डर नहीं लगता, किसी से भी नहीं लगता है डर। पुलिस प्रशासन से कोई भी हो, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। हम संघर्ष, हमने तो एक ही बात सोच लिया, स्ट्रगल इज लाइफ, हमेशा संघर्ष ही करना चाहिए। आगे भी किया है और पीछे भी किया, अब भी आगे भी करेंगे हम। और अब वो कंपनी में बहुत सारा पुलिस फोर्स भी है, कमांडो भी है, बाकी का और भी है, लेकिन हमें डर नहीं लगता है। सड़कों पर आ ही गए हैं तो डर किस बात का? इससे भी ज़्यादा और क्या होगा? हालात इतने बदतर हो गए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो अच्छे दिनों को लाने वाली सरकार थी, तो ये कैसे, मतलब क्या कहेंगे व्याख्या? अच्छे दिनों की बात करके आई थी तो सरकार अब कहना क्या है, अब जो हालात देखकर तो सरकार ने किया होगा अच्छा, लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि सरकार मजदूरों पर ध्यान दे रही है। अब जब सुनवाई नहीं हो रही है 1 महीना से, यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं, इतने लोगों को निकाल दिया है, भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो ये सब अच्छा नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी डिस्ट्रिक्ट औरैया डिस्ट्रिक्ट से। आप बताएं बहन, कहाँ से हैं और कैसा क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ? क्या लग रहा है? क्यों इस लड़ाई में? पहले कभी आए ऐसी लड़ाई में? नहीं आए। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कैसी दुनिया हो गई है? क्यों आपको इस तरह के आंदोलन में आके बैठना पड़ रहा है? क्यों इसकी जरूरत महसूस हो रही है? बच्चों को आपने सामने यहाँ सुला के यहाँ फैक्ट्री गेट पे धरने पे बैठे हैं, और मोदी सरकार कहती है कोई अच्छे दिन आ गए हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार है। आप सब कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। हाँ। ये अच्छा नहीं हुआ है हम सबके साथ। मेरे पति और बच्चे साथ में रहे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है। सब पढ़ने जाते हैं? हाँ। तो आपको दिक्कत आ रही है कुछ पढ़ाई में और सारी चीज़ों में? क्या क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पे? जो तकनीक का जो मामला है, माहौल है, उससे घरों में क्या दिक्कत आएगी? अभी पहले से ही दिक्कत है। हम अपने पति के लिए यहाँ पर आए हैं, हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए यहाँ से सड़क पर बैठे हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैनेजमेंट ने हमारे बच्चों के पेट पर लात मार दी है, उन्हें नौकरी से निकाल कर हमारे पूरे परिवार को समस्या में लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर सड़कों पर उतारू हो गए हैं। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम अपने पति के लिए, सारे साथियों के लिए यहाँ सड़क पर धरने पे बैठे हैं। हम लगातार यूं ही धरना करते रहेंगे, यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कोई समाधान नहीं निकल आता। अब पुलिस डंडे मारेगी तब? पुलिस के डंडे खा लेंगे, हम सब सामना कर लेंगे पुलिस का भी, जो होगा देखा जाएगा। हम अब पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। क्या कह रही हैं आप? जी, मेरा नाम सुषमा है जी। मेरे पति बेलसोनका कंपनी में 10 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, और इस कंपनी में छटनी चल रही है, और ऐसा हम सहन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे। सड़कों पे अब तो आ चुके हैं बच्चों को लेकर के। हम धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और पुलिस हमें लाठी डंडा बरसाएगी, उसके साथ हम भी बरसेंगे। किसी से डरेंगे नहीं। कोई चोरी नहीं किए हैं, और ना ही हमारे पति लोग जो हैं कंपनी में कोई उल्टी सीधी काम किए हैं। वो तो सही रास्ता चुने हैं। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा करके, खून पसीने बहा करके इस कंपनी को बढ़ोतरी दिया है, कंपनी से कंपनी की जन्म दिए हैं, फिर भी उनको गलत ठहराया जा रहा है, उनको फर्जी बताया जा रहा है। आज बढ़ती हुई महंगाई के बीच में हमारे जो बंदे निकाले गए हैं, उनकी घर कैसे चल रही है वो तो वही जान रहे हैं। जो कमा रहे हैं 20,000 30,000, उनकी घर में तो कमी ही कमी होती जा रही है, फिर वो कैसे चलाते हैं? हमारे पतियों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। मेरा नाम कंचन है।
यहाँ आप देख ही रहे हैं जितने भी महिलाएं हैं, सारी का एक ही चीज़ का तमन्ना है और संघर्ष है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पति हमारे काम कर रहे थे इतने सालों से, 10 साल से काम कर रहे हैं, आज मेडल देते हैं और फिर कहते हैं कि वो फर्जी हैं, उनको निकाल दिया जाए। तो आप बताइए ये कैसे, कहाँ से अन्याय है जो हम 15 साल काम करने के बाद आज बताया जा रहा है कि हम फर्जी हैं। और रहे हैं कि पुलिस अंदर है और हम लोग को धमकाया जा रहा है बाहर में कि पुलिस डंडा बरसाएगी। तो आज हम हिम्मत से हार के क्या अपने पति के साथ छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे। आप बच्चे देख रहे हैं, रोड पे हैं बच्चे, किसी को शौक़ है जो हम रोड पे रहें, घर के बाहर रहें। महिला तो कभी नहीं चाहेगी। आज हमारे पति पे आए हैं, ये चीज़ युवता आया हुआ है और सबके साथ है, जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं मौजूद हैं, उन सभी साथी के साथ हम भी यहाँ पे आए हुए हैं और उनके साथ ही रहेंगे जैसे भी हो। कोई मुकदमा लग गया, जेल हो जाना पड़ा तो हम जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे, जेल जाएंगे, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कोई गलती नहीं किया है। अरे गलती तो उन पहलवानों का भी नहीं था जो कल परसों पिटे थे वहाँ जंतर मंतर पे और इंडिया वो तो इनकी बदमाशी है ना, मन की बदमाशी है ना। आप तो अपने रंग से किसी चीज़ से भी आप जीत जाइएगा। उनके पास सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उनके पास ऑर्डर भी है, पुलिस भी है, वकील भी है, सारा सुविधा उनके पास। हमारे पास क्या है? हम अपनी लड़ाई हम अपने हिसाब से लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं। अब आगे आप बताइए। मैं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की तरफ से ऋचा हूँ और हम लोग जो है वो बेलसोनिका का जब से ये आंदोलन चल रहा है तब से जो है वो बेलसोनिका के इस आंदोलन में इनके साथ खड़े हैं और इनके परिवारों के साथ खड़े हैं। और जो ये मांगे जो है वो जो ये आंदोलन है इसका जितना असर मज़दूरों पर नहीं पड़ रहा है उससे ज़्यादा असर जो है वो परिवारों पे पड़ रहा है। जो 30 मज़दूर बाहर धरने पर बैठे हैं वो पीछे पिछले 1.5 महीने से जो है वो तनख्वाह नहीं आने की वजह से उनका परिवार जो दिक्कतें झेल रहा है वो हम अपनी आंखों के सामने झेल रहे हैं, देख रहे हैं। और इस पर भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है वो ये है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी इन परिवारों का इतना जज्बा है कि वो इस लड़ाई को उसके अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए तैयार हैं। और वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ बेलसोनिका के मज़दूरों की नहीं है, ये बल्कि इन तमाम मज़दूरों की है जो कि इस जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में काम कर रहे हैं और जिनके सर पर वो तलवार लगातार लटक रही है जो बेलसोनिका के मज़दूरों के सर पर लटक रही है। तो हम जो है वो प्रगतिशील महिला एकता के मज़दूरों के साथ खड़ा है और अभी देखते हैं, वार्ता अंदर चल रही है, आगे जैसा भी यूनियन तय करेगी हम जो है वो परिवार और यूनियन के साथ। जो मोदी सरकार ने अभी 4 नए लेबर कोड पास किए हैं उनका और इस धरने आंदोलन का क्या रिलेशन आप महसूस करती हैं, क्या समझती हैं? मतलब जो आज जो ये छटनी की जो तलवार जो बेलसोनिका के मज़दूरों पर लटक रही है वो लगातार ये जो है ये श्रम कानूनों के साथ जो खिलवाड़ मोदी सरकार ने किया है लगातार, और उसके इन सारे श्रम कानूनों के बदले में जो ये 4 श्रम संहिताएं लेके आई हैं, ये उसका जो है वो प्रत्यक्ष एक उदाहरण है कि किस तरह से अब जो है वो पूंजीपतियों को एक खुली छूट मिल गई है कि वो कभी भी किसी भी समय पिछले 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे मज़दूरों को फर्जी जो है वो कारण बताकर उनको नौकरी से निकाल देंगे। और आज जो श्रम विभाग मध्यस्थता के नाम पर जो कर रहा है और जिस तरह से प्रबंधन के साथ एकदम खड़ा दिख रहा है वो इस बात को दिखाता है कि ये जो है ये सारा कुछ अब ये श्रम कानूनों में जो श्रम कानूनों की जगह ये श्रम संहिताएं आ गई हैं उसमें आगे आगे मज़दूरों की अब कोई सुनवाई नहीं है, न सरकारों के पास, न अदालतों में और न ही प्रबंधन पे। अब आगे जो भी करना होगा वो मज़दूरों को अपने संघर्षों के दम पे ही करना होगा। आमतौर पर मजदूर आंदोलनों में इस तरह का नज़ारा कभी नहीं रहता था कि परिवार, बच्चे, महिलाएं सब आ जाएं धरने पे, फैक्ट्री गेट पे बैठ जाएं। ये कैसी रणनीति आप लोगों ने चलाई है, क्या इस पर सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्यों इस तरह के तरीका अपनाना पड़ा आपको? ये वाकई सही बात है ये कि अब तक जो है वो मज़दूर आंदोलन में ये रणनीति कभी अपनाई नहीं, और शायद ये एक बड़ी कमी थी जिसको हमने महसूस किया। हमने ये महसूस किया कि आखिर जो है जो तनख्वाह आती है वो सिर्फ उस मज़दूर की तो नहीं होती है, कमा के भले ही वो लाता है लेकिन वो होती तो पूरे परिवार की है।
और वो जो मज़दूर जब काम करने जाता है तो उसके काम करने के पीछे उसके अपने परिवार का भी योगदान होता है, जो उसकी शिफ्टों के लिए तैयारी करता है, जो अलग अलग शिफ्टों में जब काम करके आता है तो उसके लिए बना के रखता है। तो एक तरह से हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ अकेले मज़दूरों की नहीं है, ये लड़ाई जो है जितनी मज़दूरों की है उतनी परिवारों की है। तो अगर लड़ना है तो जैसे गाड़ी के दो पहिए बनकर गृहस्थी चलती है, वैसे ही गाड़ी के दो पहिए जो है वो संघर्ष को भी आगे चलाएंगे। जैसे गाड़ी के दो पहियों से गृहस्थी चलती है, वैसे ही हमारे भारतीय जनमानस में ये भी बात बैठी हुई है कि महिलाएं घरों के अंदर के काम को संभालेंगी और पुरुष बाहर से कमा के घर में लाएंगे। आप उस सारे सिस्टम को बदल देना चाहती हैं, तोड़ देना चाहती हैं। आप तो मतलब जो हमारी सभ्यता है उसका विनाश करने पे लगी हुई है। महिलाओं को लाके फैक्ट्री गेट पे बिठा दिया। बिल्कुल, तो जब ये जो है जब सभ्यताएं जब बनी थी और ये जो भी जो है वो मूल्य महिलाओं के लिए बने थे, उन्हीं मूल्यों को एक तरह से चुनौती देने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। और इस बात ये पहल है, इस बात के लिए पहल है कि जो महिलाओं का समाज में जो एक अराजनीतिक व्यक्तित्व जो है वो चित्रित किया जाता है कि बाहर कुछ भी चलता रहे, कंपनी में कुछ भी चलता रहे, ऑफिस में कुछ भी चलता रहे, जो महिला है उसको केवल जो है वो घर में काम करना है। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं जो हैं वो अपने आप में, उनके पास भी दिमाग है, उनके पास सोचने समझने की शक्ति और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बात ये है कि उनके उस पोटेंशियल को, उनके उस जो है वो ऊर्जा को ये सामंती मूल्यों में दबा के रखा जाता है। तो हम उनको वही जो है वो उनका पोटेंशियल याद दिला रहे हैं। और हमने बेलसोनिका के आंदोलन में देखा है कि जब से जो है वो परिवार जुड़े हैं तब से ताकत दुगनी हो गई। पहलवानों का मामला बड़ा चर्चित मामला, उस पर कुछ कहना चाहेंगे इस मंच से? जो पहलवानों के साथ जो हुआ है जंतर मंतर पे, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र पहले भी जो है वो उसकी भर्त्सना कर चुका है। और हम फिर यही कह रहे हैं कि ये जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये चाहे बेलसोनिका की हो चाहे पहलवानों की, ये साफ साफ दिखा रही हैं कि आज के समय में जो व्यवस्था है वो किसी भी जनता के जो है वो हक अधिकारों को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही हमने जो है वो जंतर मंतर पे भी देखा है 28 तारीख को, कि जो आरोपी है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अभी तक ब्रजभूषण आराम से न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि वाहियात से वाहियात जो है वो स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन जो लड़कियां इस लोकतंत्र में जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो पहलवान अपनी मांगों को उठा रहे हैं, उनके साथ जिस तरह का सुलूक किया गया है, और ठीक उस दिन जिस दिन जो है वो नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, तो वो ये दिखा रहा है कि इस देश का जो जनवाद है और लोकतंत्र है वो अब ये जन के लिए नहीं रह गया है। ये पूरा का पूरा जो तंत्र है वो अब ये तंत्र की ही सेवा कर रहा है। जन जो है इस जनतंत्र से अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। मेडल्स को गंगा में बहाने के नाम पर पहलवानों के साथ कई लोग दो धाराओं में बट गए। कुछ लोगों का मानना है कि गंगा में बहा दिया जाना चाहिए था और कुछ का मानना था कि नहीं, उन्हें वापस ले आए तो ठीक किया। आप किस पक्ष में हैं? देखिए, हमारा मानना ये है कि मेडल बहाना या नहीं बहाना, ये बात लोग कह रहे हैं कि ये मेडल जो है वो देश के मेडल हैं, ये सम्मान देश का सम्मान है और इनको नहीं बहाया जाना चाहिए। ये बात वाकई सही है कि मेडल मिले थे तो ओलंपिक में देश को मिले थे, लेकिन फिर मेडल का जितना सम्मान है उतना ही सम्मान पहलवान लड़कियों का भी है, जो लड़कियां वो मेडल लेके आई थी। अगर जो है वो अपनी मेहनत से अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँची होती तो शायद वो मेडल इस देश में नहीं आता। तो यहाँ पर बात मेडल के बहने या नहीं बहने की है, बात जो है उन पहलवान जो है वो महिलाओं की है और तमाम उन लड़कियों की है जो है वो खेलों में जाती हैं और इस तरह के शोषण उत्पीड़न की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। उन सभी के सम्मान का सवाल है और उनके जो है वो सम्मान को बनाए रखने, वो अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए वो उनका प्रोटेस्ट का तरीका है और वो उनका चॉइस है कि वो उसको किस तरीके से उसका विरोध दिखाए।